तक इस देश के बहुजन समाज पार्टी जो है और बहुजन समाज के जितने सारे दल हैं, खासकर हम बहन जी को और चंद्रशेखर आजाद की बात करेंगे भाई, क्योंकि आज देखिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, और ये बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये अकेले चुनाव लड़ लें। लेकिन ज़रा सोचिए, बहन जी का कॉन्फिडेंस देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी का कॉन्फिडेंस देखिए, इनका कॉन्फिडेंस देश को लगेगा ना कि ये प्रधानमंत्री, हाँ, 7वें आसमान पर ये लोग प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हम कहेंगे कि देखिए चंद्रशेखर आजाद जी, आप भी ड्रामेबाजी छोड़िए और जाइए बहन जी के पास। और बहन जी के एक भी सीट पर आप देखिए प्रचार करते हुए, क्यों मने बहन जी तो मोदी से भी बहुत बड़ी नेत्री बन गई। हम मानते हैं कि बहुजन समाज के जो तमाम लोग हैं वो बहन जी के आदेश को सर आंखों पर रखते हैं। तो जब मोदी जी उतर कर, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो उतर कर एकदम जमीन पर उतर कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा तो बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा। आज जो बहुजन समाज पार्टी का हश्र हुआ है पिछले कई सालों के, जो अगर चुनाव को हम देखें दिल्ली के, तो उसमें सबसे ज़्यादा खराब स्थिति रही है। और ये कहने में मुझे शर्म इस बात की हो रही है कि बीएसपी के जितना वोट पड़ा है सुनील जी, उससे तो दोगुना तिगुना वोट लोग नोटा में मार कर आ गए हैं। तो देश की राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव था और कल ही 8 फरवरी को उसका रिजल्ट आया था, लेकिन जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा उसके अनुकूल रिजल्ट नहीं आया। इस मुद्दे पे बात करेंगे, हमारे साथ बसंत जी हैं। बसंत जी, बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली में चुनाव लड़ा और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश जिस ताबड़तोड़ रैली कर रहे थे, और जो अरविंद केजरीवाल थे वहाँ के मुख्य, उनका पोल खोल रहे थे, लेकिन जिस तरह से बीएसपी ने चुनाव लड़ा उनके अनुकूल रिजल्ट नहीं आया। और रिजल्ट नहीं आएगा ये बहन जी अच्छी तरीके से जानती थी। ये जानते हुए भी उन्होंने बहन जी के एक भी सीट पर आप देखिए प्रचार करते हुए, क्यों मने बहन जी तो मोदी से भी बहुत बड़ी नेत्री बन गई। हम मानते हैं कि बहुजन समाज के जो तमाम लोग हैं वो बहन जी के आदेश को सर आंखों पर रखते हैं। तो जब मोदी जी उतर कर, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो उतर कर एकदम जमीन पर उतर कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा तो बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा। आज जो बहुजन समाज पार्टी का हश्र हुआ है पिछले कई सालों के, जो अगर चुनाव को हम देखें दिल्ली के, तो उसमें सबसे ज़्यादा खराब स्थिति रही है। और ये कहने में मुझे शर्म इस बात की हो रही है कि बीएसपी के जितना वोट पड़ा है सुनील जी, उससे तो दोगुना तिगुना वोट लोग नोटा में मार कर आ गए हैं। तो ये सच्चाई है कि जब तक इस देश के बहुजन समाज पार्टी जो है और बहुजन समाज के जितने सारे दल हैं, खासकर हम बहन जी को और चंद्रशेखर आजाद की बात करेंगे भाई, क्योंकि आज देखिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, और ये बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये अकेले चुनाव लड़ लें। लेकिन ज़रा सोचिए, बहन जी का कॉन्फिडेंस देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी का कॉन्फिडेंस देखिए, इनका कॉन्फिडेंस देश को लगेगा ना कि ये प्रधानमंत्री, हाँ, 7वें आसमान पर ये लोग प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हम कहेंगे कि देखिए चंद्रशेखर आजाद जी, आप भी ड्रामेबाजी छोड़िए और जाइए बहन जी के पास। और बहन जी को भी कहेंगे कि आप भी बहन जी ज़्यादा भाव नहीं खाइए, भलाई इसी में है कि समाज का साथ दीजिए, दोनों लोग मिलकर अलायंस करिए और चुनाव लड़िए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी सुनील जी अगर दिल्ली विधानसभा के चुनाव में मिलकर लड़ी होती, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, उसके छक्के छोड़ाने का काम बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी का अलायंस करता। लेकिन ये लोग को अलग अलग चुनाव लड़ना है, और ये लोग कहते हैं कि बहुजन समाज के नेता को खुद के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, और वोट किसका काट रहे हैं? बहुजन समाज का। आप देखेंगे एक ही घर में 2 गो वोटर हो गया है, एक जो बुजुर्ग वोटर है वो बसपा को वोटर कर रहा है, वो एक युवक जो है, जो युवा लोग है, वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को वोट कर रहा है। तो सवाल ये है कि जब बाप दूसरे को वोट कर रहा है, बेटा दूसरे को, तो क्यों ना बाप बेटा को एक किया जाए कि एक जगह वोट पड़ेगा तो उस वोट का एक अच्छा खासा मैसेज आएगा, उस वोट से सार्थक रूप से पॉजिटिव में रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो देखिए आज जो हश्र हुआ है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का, आपने बड़ा बड़ा भूमिका देखा होगा मिल्कीपुर में, लेकिन आज सारा चीज़ फूस हो गया। हाँ, 10 से 15 की सीटें का दावा करने वाली बहुजन समाज पार्टी आज नोटा से भी कम वोट इसलिए ला रही है क्योंकि इन्हें कॉन्फिडेंस इनका मार रहा है। ये आज की स्थिति में बिना अलायंस का सुनील जी चुनाव नहीं लड़ सकते। खासकर आप राजधानी की बात करें, आज चुनाव सुनील जी बहुत महंगा हो गया है, धन बल वाला हो गया, बाहुबल वाला चुनाव हो गया है। और क्या लगता है कि दिल्ली चुनाव के बाद बहन जी कुछ फैसला करेगी, इस पर कुछ विचार करने वाली है कि नहीं? विचार बहन जी करे चाहे ना करे, लेकिन मेरा ये विचार ये है कि जब तक बहुजन समाज पार्टी अलायंस करके चुनाव अगर नहीं लड़ेगी, तो जिस तरीके से सुपड़ा साफ दिल्ली में हुआ उससे और जो है दर्दनाक स्थिति बिहार में देखने को मिलेगा। क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है और तमाम पार्टियां एक दूसरे के अलायंस करके जो है चुनाव लड़ने की प्लानिंग में है। ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी की कल
प्रदेश प्रभारी जो अनिल चौधरी हैं, राज्यसभा सांसद रामजी गौतम भी प्रदेश कार्यालय पर बैठक किए थे और उन्होंने भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी 243 सीटों पर बिना गठबंधन का चुनाव लड़ेगी। बिना गठबंधन का चुनाव लड़ने का मतलब ये कि जो दिल्ली में रिजल्ट है वही रिजल्ट आपको बिहार में भी देखने को मिलेगा। लेकिन तो प्रभारी तो कह रहे हैं कि दिल्ली का माहौल अलग है, बिहार का माहौल अलग है। ठीक है, माहौल अलग है, लेकिन आज माहौल वैसे नहीं रहा है। आप देखेंगे तो दलित समाज के वोटर माले को वोट कर रहा है, दलित समाज के वोट जो है आरजेडी को वोट कर रहा है, लेकिन क्या वजह है कि वो बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं कर रहा है। जितने परसेंटेज में वोट करना चाहिए उतने परसेंटेज में वोट नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जो है खामियाजा बहुजन समाज पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और मैं ये सीधे तौर पर कहूँगा कि बहन जी, आप उतर कर सड़कों पर संघर्ष करिए। अभी भी आपके पास जज्बा और जुनून है। आप सड़क पर अगर कायदे से उतर जाइएगा तो इस देश के हुक्मरान आप बन जाइएगा। लेकिन आप बनना ही नहीं चाहती हैं। आकाश आनंद को जिम्मेदारी दिया गया, लेकिन वो लोग अभी देखिए कि उपचुनाव हुआ, रामगढ़ की सीट बीएसपी एकदम निकाल चुकी थी, लेकिन थोड़े थोड़े वोटों के अंतर से चुनाव हार गई। वो चुनाव इसलिए हारी क्योंकि वहाँ पर कोई बड़ा स्टार प्रचारक नहीं आया था। न तो आकाश आनंद आए थे और न ही बहन जी ही आई थी, जिसका खामियाजा जो है रामगढ़ के प्रत्याशी सतीश यादव और पिंटू को जो है देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं सुनील जी, सड़क पर आकर संघर्ष करना पड़ेगा और अलायंस में मिलाकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। नहीं तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद और क्या बहन जी, ये लोगों का बहुत बदतर स्थिति होने वाली है। जब तक ये लोग सही स्ट्रेटजी नहीं बनाकर चुनाव लड़ेंगे, जब तक सही तरीके से ये लोग गठबंधन नहीं करेंगे। और हम तो ये कह रहे हैं कि किसी से गठबंधन करे चाहे ना करे, बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी में गठबंधन होना चाहिए। और जिस दिन ये गठबंधन हो गया, किसी के सामने हाथ फेर कर गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। आज जो मजाक बना हुआ है पूरे देश में, आज कौन नहीं हंस कर चला जा रहा है जी। आज इस तरीके से हाँ, बहुजन समाज पार्टी के रिजल्ट पर, आज़ाद समाज पार्टी के रिजल्ट पर देखिए सब लोग हंस रहा है कि देखिए ये लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहा है और ये लोग हार रहा है। और अलग चुनाव लड़ने से जातिवादी जो पार्टियां उनको ही फायदा है। तो ये बात वो समझ रहे हैं, तो फिर ये बहन जी क्यों नहीं समझ रही हैं, ये चंद्रशेखर आज़ाद क्यों नहीं समझ रहे हैं। तब नहीं समझेंगे तो आप घंटा बजाएंगे बिहार में। समय है कि समझ जाइए, इसी में भलाई है बहुजन समाज पार्टी का भी। है कि जो दिल्ली चुनाव में इन लोग की हार हुई है, उत्तर प्रदेश जो मिल्कीपुर विधानसभा था वहाँ उपचुनाव में इन लोग की हार हुई है, तो क्या लगता है कि दोनों नेता कुछ सीखने के लिए इनको मिलेगा? सीखने का तो थोड़ा बहुत बड़ा झटका लगा है। 70 सीटें हैं कुल दिल्ली में, उनमें 69 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा और एक भी सीट पर सफलता नहीं हासिल। सफलता छोड़िए ना, ये चौथे राउंड के बाद हर जगह स्थिति में है। सोचिए, मतलब निर्दलीय प्रत्याशी के ज़्यादा वोटर जो है ज़्यादा वोट लाए हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी से। वहीं आप चंद्रशेखर आज़ाद की देख लीजिए, मिल्कीपुर में मतलब 5000 वोट लाए हैं। विधानसभा के चुनाव में 5000 वोट लाने का मतलब 0 वोट लाना। तो आज ये स्थिति है आज़ाद समाज पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की। तो कहीं ना कहीं ये जो अपनी औकात बताने का काम कर रहे हैं कि हमारी यही स्थिति है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग बिना गठबंधन का चुनाव लड़ रहे हैं। एक दूसरे के आड़े हाथ ईगो आ रहा है इन लोग का। हम तो कहेंगे कि बहन जी, आप कब तक तीसरी बड़ी पार्टी का तमगा लेकर बैठे रहिएगा? कब तक आप कहते रहिएगा कि हम तीसरी बड़ी पार्टी आ रहे? तीसरी बड़ी पार्टी के चक्कर में यहाँ पर दलित जाति के लोगों के ऊपर जुल्म जाति हो रही है। आप कब जुल्म जाति के खिलाफ में आप लड़िएगा? और कब तक दलितों को जो है इस तरीके से जुल्म जाति का सामना करना पड़ेगा? जब तक आप सरकार में नहीं आएंगे तब तक इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। बाबा साहब क्या कहा करते थे कि जो सत्ता है हर एक तालों की चाबी है, उससे हर एक जो है ताला खोला जा सकता है, ऐसी सत्ता जो है चाबी है। लेकिन सोचिए, वो चाबी ना तो बहुजन समाज पार्टी के पास है और ना आज़ाद समाज पार्टी के पास है। कहीं भी जुल्म जाती होती है तो बहन जी ट्वीट कर देती हैं, कहीं भी जुल्म जाती होती है चंद्रशेखर पहुंच जाते हैं। हम कह रहे हैं कि जब तक ले पावर में नहीं आइएगा तब तक जो है आप कितना भी ट्वीट पर ट्वीट कर लीजिए, कितना भी ग्रांट आवाज़ को बुलंद कर लीजिए, आपका कोई नहीं सुनेगा। लेकिन जब आप सरकार में रहिएगा ना तो सरकार को हिला कर रख दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करते दिल्ली चुनाव में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की हार हुई है, इस पर प्रशांत जी ने बाकी से अपना बात रखा है। इनको बातों को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।